गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का अंतिम संस्कार गोवा की राजधानी पणजी में शाम 5 बजे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पणजी पहुंचकर मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद काफी देर तक मनोहर पर्रिकर के परिजनों से बातचीत कर उन्हें सांत्वना देते रहे। बता दें कि इससे पहले पर्रिकर का पार्थिव शरीर पणजी के बीजेपी ऑफिस में करीब 1 घंटे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी भी वहां पहुंचे, पर्रिकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब उनका पार्थिव शरीर कला अकादमी में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने भी बैठक कर मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने 9 साल के संघर्ष के बाद पहले लोकपाल बिल की सफलता के बारे में बात की। उन्होंने कहा, 9 साल के आंदोलन के बाद अदालत ने पहले लोकपाल विधेयक को स्थापित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि जनता द्वारा किए गए आंदोलन के कारण ही ऐसा हुआ। आंदोलन के 9 साल के बाद लोकपाल पर जो आज कार्रवाई हुई और लोकपाल नियुक्ति के आदेश निकाले, कल से रीतसर कल और जाहिर हो जाएंगे, लेकिन सरकार ने नाम डिक्लेयर किए। तो इसका मतलब ये है कि जनता ने जो इसमें आंदोलन किए, जनता, पूरे देश की जनता, इसके कारण ये कानून बनाना पड़ा, लोकपाल की नियुक्ति करनी पड़ी। दूसरा है कि इस देश की सर्वोच्च व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को जब डंडे लगाए, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, इसके कारण सरकार को लोकपाल नियुक्त करना पड़ा। पर्रिकर के निधन के साथ ही गोवा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गोवा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर माइकल लोबो ने कहा, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के नेता सुदीन धावलीकर सीएम बनना चाहते हैं। Sudhin Dhawalikar also wants to become the chief minister. He has put his demand. That is being worked out. He said, I have sacrificed many a times by supporting the BJP, so he wants to become chief minister. But BJP will not agree to that. Okay. That has to be worked out. 2 दिवसीय यात्रा पर रविवार को मालदीव पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद समेत वहां के शीर्ष नेताओं के साथ अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने समेत रक्षा, विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के उपयोग पर बातचीत की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने माले में मालदीव के लोगों के लिए पुनर्निर्मित इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल को समर्पित एक पट्टिका का अनावरण किया। IGMH मालदीव में पहली और सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा है, जिसे भारतीय सहायता से बनाया गया है।